देश के पूर्वी तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान दाना का कहर मंडराता नजर आ रहा है। 2 दिन तूफान का भारी कहर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा की सरकारों ने तूफान से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं 100 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान दाना की दस्तक। बंगाल और ओडिशा में तूफान को लेकर अलर्ट। स्कूल कॉलेज बंद, 150 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। ये तस्वीरें बंगाल और ओडिशा राज्यों की है, जहां चक्रवाती तूफान दाना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। समुंदर की तेज लपटें दिख रही हैं। तस्वीरों को देखकर कोई शक नहीं है कि तूफान का असर काफी ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना ने दस्तक दे दी है। तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालात ये है कि तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे निपटने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों ने पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली है। तूफान की वजह से 25 अक्टूबर तक हर ओर अलर्ट है। तूफान का असर केवल बंगाल में ही नहीं, बल्कि ओडिशा, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इस गंभीर चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों में सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। सरकार की तूफान से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, बताते हैं आपको। 4 दिन तक स्कूल और कॉलेज बंद, 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक, एनडीआरएफ की 55 टीमें तैनात, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी, 6000 राहत शिविर स्थापित, कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तूफान को लेकर दोनों सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। तूफान से निपटने के लिए सरकारें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार का दावा है कि एहतियात के सभी कदम उठा लिए गए हैं। वहीं निचले इलाकों में अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव 2022 के चक्रवात तूफान अम्फान से कम होगा। तबाही भी उस हद तक नहीं होगी जिस हद तक 2020 में हुई थी। अम्फान 1999 के ओडिशा चक्रवात के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ओडिशा के पुरी और बंगाल के सागर द्वीप के बीच तट से तूफान टकराने की संभावना है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि कहीं भी जान का नुकसान न हो। ओडिशा सरकार में बीजेपी मंत्री रवि नारायण नाइक ने चक्रवात तूफान को लेकर साफ कहा है कि ओडिशा एक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। हमने पानी, भोजन और आश्रय की व्यवस्था कर ली है। कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली है। उड़ीसा एक साइक्लोन प्रोन एरिया है। दाना का जो स्थिति है, दाना का स्थिति में 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक उसका प्रभाव है। उसी प्रभाव से जो जहाँ हीट करेगा, ये हीट का भीतर कनिका और धामरा का अंदर हीट कर रहा है। उसके बाद बालेश्वर होकर झारखंड तरफ जाएगा। जहां एक तरफ दोनों राज्यों की सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। बारिश भी हो रही है और आज रात को भी हम सुपरवाइज कर रहे हैं कि किस तरह लोग साइक्लोन शेल्टर्स को आए और मतलब शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि इवैक्यूएशन के बाद ही हम 0 कैजुअलिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। थैंक यू। आज
आज हमारे 2-3 लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तरफ से भी बहुत सारे रिव्यू लिए गए हैं। यहाँ पे जो कलेक्टर सर थे उन्होंने भी रिव्यू लिए हैं। तो हमारे जितने भी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे अभी लोगों को इवैक्यूएट करना आज मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक हमारे करीब 25 से 30 हजार के बीच हमारा इवैक्यूएशन हो चुका है। रात को हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 70,000 से भी ज़्यादा इवैक्यूएशन हो जाए और कल 11 बजे तक जितना हमारा टारगेट है अराउंड 2.5 लाख इवैक्यूएशन का हमारा टारगेट रहेगा। साइक्लोन दाना मतलब अप्रोच कर रहा है उड़ीसा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट को एंड उसका जो लैंडफॉल होगा वो एज पर मेट फोरकास्ट 26 तारीख मिडनाइट से लेके 25 अक्टूबर का मॉर्निंग तक एंड इसके वजह से भुवनेश्वर एयरपोर्ट अफेक्ट भी हो रहा है ड्यू टू स्ट्रांग विंड एंड हेवी रेनफॉल। तूफानी गतिविधि के चलते समुद्री इलाकों में उथल पुथल बढ़ गई है। तूफानी हवाओं की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा मछुआरों को इन इलाकों में मछली पकड़ने या किसी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए न जाने की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन देखना होगा कि इन 2 दिनों में यह तूफान कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।